हेलो फ्रेंड्स, मैंने सुबह 6 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बताया था आपको कि साइकोलॉजी प्लस साइकेट्रिक पढ़ने वाली हूँ। और मेरा 1 बजे स्टार्ट किया था मैंने रात के, और अभी बज गए हैं 5:30, मतलब 5:24। और मैं उसका रिव्यू देने जा रही हूँ। मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी की डेफिनेशन, बिहेवियर, उसके माइंड्स और ब्रेन उसकी वजह से क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स पढ़े हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस डिसऑर्डर उसमें क्या क्या आते हैं कॉन्शियस वाले में, वो सब पढ़ा है मैंने। और उसके हेलुसिनेशन पढ़ा है, जो परसेप्शन है, परसेप्शन के दो पार्ट्स है, एक इल्यूजन में चला जाता है, एक हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के टाइप्स: ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रिक, हेपेटिक, काइनेस्टिक। ये पढ़ा है मैंने। थॉट डिसऑर्डर पढ़े हैं। और मैंने ये छोटी छोटी पॉइंट बताती जा रही हूँ आपको, मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैंने डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी कंप्लीट किया है, जिसमें कि 3 इसके पार्ट्स होते हैं, टाइप्स है: पैरामनेसिया, मनेसिया, हाइपरमनेसिया। और इस पैरामनेसिया को तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है: कन्फबुलेशन, डेजू और जेमायजू में। ठीक है, मैंने ये कंप्लीट किया है। इसके अंदर जो छोटे छोटे होते हैं, अदर अफेक्टेड पार्ट, कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, ये सब पढ़ा है मैंने। डिसएक्टिविटी पढ़ा है। साइकेट्रिक, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग में क्या क्या है, ये साइकेट्रिक स्टार्ट हो जा रहा है। इसकी थीम 2020 में आया था, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। और 2021 में थीम आया था, WHO ने दिया था, बिल्डअप फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट एवरीवन। ओके। और 2023 में इसका थीम आया था, अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल मेंटल। और ये साइकेट्रिक के फादर कौन सा है? फिलिप्स वाइन है। और मॉडर्न साइकेट्रिक कौन है? एस फ्रूड है, सिगमंड फ्रूड बोल सकते हैं उसको। और फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक कौन है? विद्यासागर है। और फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक किसने दिया था? बेंजामिन रूस ने दिया था फर्स्ट साइकेट्रिक। और फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन है? लिंडा रिचार्ड। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक मैंने किया था। और मेंटल इलनेस, जो कि साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों में क्या अंतर होता है, ये मैंने पढ़ा है। मैंने ECT भी कंप्लीट किया है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स, इसके कौन कौन से एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो पढ़ा है मैंने। साइकोफार्माकोलॉजी बोल सकते हैं उसको। एंटी साइकोटिक, एंटीमेनिया, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, इसके क्या क्या पार्ट्स है, ये सब व्यू देखने के लिए लिथियम। एवर्जन थेरेपी वगैरह पढ़ा है मैंने। और ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस मैंने पढ़े हैं, कंप्लीट किया है मैंने। डिलीरियम, डिमेंशिया, ऑर्गन ब्रेन डिजीज, जिसमें डिलीरियम एंड डिमेंशिया आता है, ये मैंने कंप्लीट किया है। इसके टाइप्स वगैरह देखे हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंस मैंने देखा है। साइको एक्टिव सब्सटेंस जो कि वैसे ड्रग। फिर अल्कोहल मैंने पढ़ा है। अल्कोहल को मैंने कंप्लीट किया है कि कौन कौन से इसमें स्टेज आते हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ये 5 स्टेज होते हैं अल्कोहल के। और कॉम्प्लिकेशन पढ़ा है मैंने अल्कोहल के, सोशल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। इसके डायग्नोसिस पढ़े हैं। और सीजोफ्रेनिया पढ़ा है मैंने। सीजोफ्रेनिया, उसकी डेफिनेशन, कॉज, साइन, सिम्टम मैंने कंप्लीट किया है। क्लासिफिकेशन F20 में पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया होता है, F21 हेबेफ्टोनिक सीजोफ्रेनिया होता है, और F
F22 में कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, 23 में F23 में अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, F24 के अंदर पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशंस, F25 में मैंने पढ़ा है रिजिडुअल्स, F26 में सिंपल स्टेट उसके देखिए पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या क्या होता है, क्या क्या टाइप है। मूड ऑफ डिसऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है। मूड ऑफ डिसऑर्डर में क्या क्या आते हैं, मेनिया, बाइपोलर और डिप्रेशन। मूड डिसऑर्डर के कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, मेनियम, बाइपोलर और डिप्रेशन। फिर मैंने इसकी क्लासिफिकेशन को भी कंप्लीट किया है। इसकी थियोरी भी डिफेंस मैकेनिज्म मैंने देखा है, मेंटल मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं या थियोरी ऑफ ईगो भी बोल सकते हैं उसको। डिफेंस मैकेनिज्म है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में कंपनसेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, अनडूइंग, डेंटल आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफेरेंस और रिप्रेशन, ये है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आता है, विड्रॉल, डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन, ओवर कन्वर्जन, सप्रेशन, प्रोजेक्शन, फैंटास्टी, रिएक्शन और रिक्रेशंस, ये मैंने कंप्लीट किया है। इसके न्यूरोटिक डिसऑर्डर मैंने पढ़े हैं। F40 के अंदर होता है फोबिया, F41 के अंदर आता है एंजाइटी, F42 में आता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और F43 में स्ट्रेस डिसऑर्डर, F44 जिसमें हिस्टेरिया आता है, F45 सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसको मैंने कंप्लीट किया है, इसको एक एक करके मैंने पढ़ा है हिस्टेरिया में क्या होता है। फिर फोबिया मैंने पढ़ा है, फोबिया मतलब फियर, डर लगना किसी भी चीज से, हाइट से। फिर मैंने कंप्लीट किया है एंजाइटी डिसऑर्डर को। एंजाइटी डिसऑर्डर में पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर को कंप्लीट किया है मैंने। इसके टाइप्स मैनेजमेंट और वो देखा है। OCD और OCN जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ऑब्सेशन कंपल्सन न्यूरोसिस। इसके साइन सिम्टम देखे हैं। हैबिट डिसऑर्डर, क्या क्या हैबिट्स होते हैं, ट्राइकोटिलोमेनिया मतलब होता है हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, मतलब बाल है वो जड़ से उखड़ने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। और क्लेप्टोमेनिया मतलब होता है विदाउट एनी पर्पज, बिना किसी पर्पज के ही। उसके साइन देखते हैं। पायरोमेनिया पैथोलॉजिकल फायर डिसऑर्डर है, ये पैथोलॉजिकली है। गैम्बलिंग देखा है मैंने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट जैसे एमोक मतलब सडन एपिसोड आना किसी भी चीज का, जैसे एंगर, गुस्सा हो जाता है कोई भी अचानक से, उसे बोलते हैं एमोक, मतलब आपा खो देना। मनचौसिन सिंड्रोम, मैलिग्नेंजियरिंग डिजीज। इंटरपर्सनल थ्योरी जो कि किसने दिया था, सुलीवान ने दिया था। इंटरपर्सनल रिएक्शन थ्योरी दिया था पेप्लाउ ने। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो कि यूज करते हैं इनसाइट के लिए। मैंने जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम देखा था, उसमें अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस, एडाप्टेशन, एक्सेप्शंस, थ्रोट रिलेटिव डिसऑर्डर, थ्रोट क्या क्या विचार आते हैं उसके रिलेटिव। नियोलॉजिज्म पढ़ा है मैंने। नियोलॉजिज्म में ओवन न्यू वर्ड्स, मतलब हम खुद के नया वर्ड्स बनाना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नियोलॉजिज्म। वर्ड सलाद मतलब उसमें कोई सेंटेंस नहीं होता है, एक ही वर्ड को बार बार बोलना, मिक्सअप करना, उसको बोलते हैं वर्ड सलाद। थॉट विड्रॉल जो कि उसमें कोई भी सेंटेंस मतलब कोई जो अदर बोला रहता है उसी सेंटेंस को बार बार बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिर थॉट विड्रॉल। थॉट ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है एज्यूम करता है ऑल आइडियाज को, कि मैं पहले बोलने वाला था, मेरे माइंड में था, बट उससे पहले किसी और ने बोल दिया, उसको बोलते हैं थॉट ब्रॉडकास्ट। फिर मैंने पढ़ा है माइलस्टोन्स ऑफ साइकेट्रिक, जो कि 1773 के अंदर
मेंटल हॉस्पिटल यूएसए वर्जीनिया ने दिया था 1952 में वर्जीनिया अपगार स्कोर दिया था। और उसके 100 साल बाद और फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है लिंडा रिचार्ड। साइकेट्रिक वर्ड कॉइन किया था क्रिश्चियन रायल ने दिया था। साइकेट्रिक वर्ड कॉइन किया था। ओके 1908 में सिजोफ्रेनिया टर्म किसने दिया था? यूगन विल्यूर ने दिया था। 1812 में फर्स्ट साइकेट्रिक बुक था जो बेंजामिन रूस ने दिया था। और 4 सिम्टम सिजोफ्रेनिया में आते हैं जो किसने दिया था? यूगन ब्यूलर ने दिया था। 1946 के अंदर फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल ओपन हुआ था जहां वॉर कमेटी ने किया था। 1949 में लिथियम ड्रग यूज किया गया था मेनिया के लिए। 1956 में निमहांस जो कि बेंगलोर में स्टार्ट हुआ था डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए डिप्लोमा स्टार्ट किया गया था 1956 के अंदर। 1965 में INC इंक्लूड हुआ था साइकेट्रिक BSc नर्सिंग सिलेबस के लिए। 1975 में MSc नर्सिंग स्टार्ट हुआ था साइकेट्रिक RA के कॉलेज में जो कि है दिल्ली में। 1982 में NMHP फर्स्ट महाराष्ट्र। 1988 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1988 में किया था। 1985 में जो कि नारकोटिक ड्रग्स आते हैं साइको सब्सटेंस एक्ट के थे। फिर मैंने किया है स्पेशल डेज वगैरह मैंने थोड़ा बहुत देख लिया है। मेंटल हेल्थ एक्ट डे जो कि 22 मई को हुआ था। मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को हुआ था। इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है। सिजोफ्रेनिया डे जो कि 24 मई को मनाया जाता है। ऑटिज्म डे जो अकेला पर्सन रहता है वो डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कौन सा होता है? अगस्त फर्स्ट वीक होता है। अल्जाइमर डे है जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। तंबाकू कंट्रोल डे 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू कंट्रोल डे। ओके डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे जो कि 29 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे 9 मार्च को मनाया जाता है। हॉस्पिटल हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। लर्निंग मॉडिफिकेशन बिहेवियर थॉट एक्सपीरियंस मैंने फिर थ्योरी पढ़े हैं। ट्रायल्स एंड एरर लर्निंग थ्योरीज इसको किसने दिया था? एकदम मैंने चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। फिर ग्रीफ पढ़ा था स्टेज जो कि किसने दिया था? ग्रीफ में कोबलर रोज 1969 के अंदर ग्रीफ अडॉप्ट किया था। डाप्टा के अकॉर्डिंग डेनाइल एंगर बार्गेनिंग डिप्रेशन एक्सेप्टेंस क्राइसिस उसके क्राइसिस वगैरह दिखे थे। फिर जॉरी विंडो वगैरह दिखा था मैंने। फिर चाइल्ड मेंटल इलनेस वगैरह उसके IQ लेवल्स कौन कौन से टाइप होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ये सब मैंने कंप्लीट किया है। ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया पिका ये सब आते हैं। स्लीप डिसऑर्डर जिसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट करता है। ये स्लीप के टाइप्स है 2। एक रैपिड आई मूवमेंट करता है। बस मैंने कंप्लीट किया इतना। और आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो मुझे कमेंट्स करके बताइए प्लीज। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।